नमस्कार और सबका स्वागत है ययाति के दूसरे भाग में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो 8वां पैराग्राफ था उससे शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल था जिसको हम अच्छे से समझा नहीं पाए थे, उसको समझा देते हैं। तीसरा सवाल था ये, वॉज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। अब वॉइड मतलब होता है मना करना तो नहीं, सही होता है कि उपलब्ध नहीं है। बोलते हैं ना, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, हम उसको अपने आप को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो ऐसा था कि ययाति के अंदर कोई भी सेंसुअल डिजायर्स को लेकर कुछ भी नहीं था उसके अंदर, उनके अंदर कि मतलब वो नहीं चाहते थे, नहीं ऐसा नहीं है, वो चाहते थे। उनके अंदर सेंसुअल, उनके अंदर शारीरिक इच्छाओं को लेकर इच्छाएं थी उनके मन में। ठीक है, तो ये समझा दिए अभी। अब 8वां से, चौथे बेटे के पास बोले थे कि तुम हमको दे दो अपनी जवानी और फिर आप वापस ले लेना कुछ समय बाद। तो चौथा बेटा क्या जवाब देता है, आइए सुनते हैं। चौथा बेटा क्या बोलता है, द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन। बेग्ड मतलब भीख मांगना, फॉरगिवन मतलब माफी के लिए। तो चौथे बेटे ने माफी की याचना की, माफी की भीख मांगी। एज दिस वॉज अ थिंग ही कुड डू बाई नो मीन्स कॉन्सेंट टू। इस प्रकार माफी मांगी कि ये एक ऐसी चीज थी उसके लिए जो कि वो किसी भी प्रकार से कर ही नहीं सकता था। किसी भी प्रकार से इस बात से वो सहमत ही नहीं हो पाया कि हम अपनी जवानी पिताजी को दे दें। तो भैया वो उसका भी अंत में वो भी माफी मांग के रह गया कि हमसे भी नहीं हो पाएगा। आगे, An old man has to seek the help of others even to keep his body clean। यहाँ पर consent मतलब होता है सहमत। तो एक बूढ़े इंसान को seek मतलब होता है मांगना या देखना भी होता है। तो एक बूढ़े इंसान को दूसरों की सहायता चाहिए, अपने शरीर को साफ करने के लिए भी दूसरों की सहायता चाहिए उसको। सबको पता है बुढ़ापे में आदमी का अंग अंग ठीक से काम नहीं करता है, दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ती है, तभी डंडा से भी लेकर चलता है सब। तो अपने शरीर को साफ करने के लिए भी उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। मोस्ट पिटिफुल प्लाइट, पिटिफुल मतलब दयनीय, प्लाइट मतलब दुर्दशा। तो सबसे अधिक से अधिक दयनीय जो दुर्दशा है वो यही होगी कि आप अपना शरीर का ध्यान भी खुद से नहीं रख सकते। नो, मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट। कितना भी वो अपने पिताजी से प्रेम करता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। ही कुड नॉट डू इट, कुड नॉट मतलब नहीं कर सका। ठीक है, जो भी शब्द आए हैं उसका मतलब देख लीजिए। कॉन्सेंट मतलब सहमति, पिटफुल मतलब दयनीय, दो तो था। ठीक है, आगे, ययाति वाज स्ट्रक मतलब फंस जाना, प्रभावित होना। विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ फोर सन्स। तो चारों बेटों के मना करने पर ययाति दुखों में फंस गए, है ना। समझिए, इधर कुआं उधर खाई वाला हालत है कि 4 बेटों ने मना कर दिया है, अगर एक बेटे ने मना किया तब गए। तो जब चारों बेटों ने मना कर दिया तो अब वो संताप से, पीड़ा से ग्रसित होकर फंस गए थे। He paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes। Supplicate मतलब होता है प्रार्थना करना, अनुनय के साथ, विनती के साथ। तो वो कुछ समय के लिए रुके, विराम दिए अपने आप को, और उसके बाद अपने चौथे बेटे के पास याचना लेकर गए, प्रार्थना लेकर गए, विनती के साथ विनती लेकर गए, और उसी बेटे के पास गए जिसने अभी तक उनकी कोई भी इच्छा को अपोज नहीं किया था, विपरीत नहीं किया था, विरोध नहीं किया था। पांचवे जो अंतिम जो बेटा था उसने कभी भी अपने पिताजी के जो आज्ञा था उसका विरोध नहीं किया था, जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे, आज तक ऐसा ही किया था उसने। यू मस्ट सेव मी, क्या बोलते हैं ये आती, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। आई हैव गॉट
this old age with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, जो झुर्रियाँ पड़ती है ना बुढ़ापे में, स्किन जो चेहरा है सही से नहीं रह पाता। डिबिलिटी मतलब होता है दुर्बलता। ग्रे हेयर मतलब भूरे बाल, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिख कर रखे हैं बाकी के मतलब, बाकी के शब्दों के मतलब। रिंकल्स, डिबिलिटी एंड ग्रे हेयर यानी झुर्रियाँ, दुर्बलता और भूरे बाल। ठीक है। मस्ट मतलब अवश्य, येट मतलब अभी तक, सप्लिकेट मतलब प्रार्थना करना, सौरो मतलब गम या दुख, संताप, पीड़ा। अंग्रेजी के भी शब्द लिख कर रखे हैं। तो मैंने इस बुढ़ापे को पाया है जिसने मुझे झुर्रियाँ दी हैं, दुर्बलता और इन भूरे बालों को दिया है। कैसे मिला है? तो शुक्राचार्य के श्राप के फल से मेरे को ये मिला है। यही शुक्राचार्य तुम्हारे दादाजी के श्राप की वजह से मेरा ये हालत हुई है। आई कैनॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि इनको अभी शारीरिक सुख चाहिए, अभी इनको अपने जीवन के मजे लेने हैं, उसी के लिए। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फॉर्मिटीज मतलब निर्बलता या कमजोरियाँ, अगर तुम अपने ऊपर इन कमजोरियों को ले लोगे, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल। जस्ट अ वाइल मतलब बस थोड़ी देर के लिए, बस कुछ पल के लिए। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं कुछ समय के लिए ही, कुछ पल के लिए ही, 2 पल के लिए ही अपनी जिंदगी को जी पाऊंगा, जीवन का आनंद ले पाऊंगा। एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और फिर से तुम्हारी जो जवानी है उसको तुमको हम वापस दे देंगे। एंड रिज्यूम माई ओल्ड वेज विद ऑल इट्स सॉरोज, और उसके बाद रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, और फिर से अपने दुखों से भरी बुढ़ापे को हम फिर से शुरू कर देंगे। पुरु डू नॉट रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना, इनकार करना। पुरु कृपया मना मत करना, एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, जिस प्रकार तुम्हारे बड़े भाइयों ने मना किया है, तुम्हारे अग्रजों ने मना किया है। बड़े भाई को अग्रज भी बोलते हैं और छोटे को अनुज भी बोलते हैं। तो जैसे तुम्हारे अग्रजों ने मना किया है उस प्रकार तुम भी मना मत करना। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव, पुरु जो सबसे छोटा बेटा था, जो अनुज बेटा था, वो पितृ प्रेम में पढ़कर, पिता के प्रेम में पढ़कर, फिलियल मतलब होता है एक फिल्मी प्यार भी होता है, तो उस प्रेम में पढ़कर कहा, उसने क्या कहा? फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, पिताजी, ग्लैडली मतलब हर्ष के साथ, कोई दुख नहीं है। पिताजी मैं हर्ष के साथ आपको अपनी जवानी देता हूँ। एंड रिलीव मतलब छुटकारा देना, राहत देना। एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज, और आपके बुढ़ापे से आपको मुक्ति देता हूँ, राहत देता हूँ आपके दुखों से। जो बुढ़ापे ने जो आपको पीड़ा दी है उससे मैं आपको छुड़ाता हूँ। एंड द केयर्स ऑफ अ स्टेट, और जो आपकी जो हालत हुई है उससे भी आपको मैं राहत देता हूँ। बी हैप्पी, जाइए खुश रहिए, जीवन का मजा लीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। 10वां में तो अब भैया नहीं, उससे आगे भी बचा है। हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकेम अ यूथ, और जिस प्रकार जैसे श्राप सुने वो तो बूढ़े हो गए, वैसे ही जैसे ही पुरु ने बोला कि हम ले लेते हैं, वो फिर से जवान बन गए। ययाति बिकेम अ यूथ, जवान हो गए। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जिसने जो बुढ़ापे को स्वीकार किया था। 5वें बेटे का नाम पुरु था, इसी को पुरुरवा भी बोलते हैं बहुत लोग, पुरुरवा। ठीक है। तो 5वें बेटे जिसने स्वीकार किया था बुढ़ापे को अपने पिताजी से, रूल्ड द किंगडम, अपने साम्राज्य का शासक बना, अपने साम्राज्य को उसने शासन किया, अपने साम्राज्य पर शासन किया। एंड एक्वायर्ड मतलब पाना, कमाना, अर्जित करना। एक्वायर मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना। ग्रेट रिनॉन, बहुत नाम कमाया, बहुत नाम अर्जित किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जितने भी शब्द आए हैं उसका मतलब जान लीजिए, देख लीजिए। जितने भी शब्द हैं कि कोई को लिखना होगा अगर तो वो लिख सकता है इन शब्दों से। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पर लिख कर रखे हैं हम, रिंकल, इन्फॉर्मिटी, जस्ट अवॉइड, रिलीव, फिलियर लव, स्टेट्स एक्वायर्ड, इतना ही था अभी के लिए। अब आगे 10वां में, ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति ने जीवन को लंबे समय के लिए आनंद उठाया। देखो बोला तो था कि कुछ समय बाद ही बस कुछ पल ही के लिए लेंगे और वापस दे देंगे, लेकिन लंबे समय के लिए ययाति ने जीवन का आनंद उठाया, मजा लिया, अपने शारीरिक सुख का जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। एंड नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन असंतोष रहा, पूरा संतुष्टि नहीं मिली, बहुत समय तक उसने भोगा, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। वेंट लेटर, लेटर मतलब बाद में, टू द गार्डन ऑफ कुबेर, कुबेर के जो बगीचे थे उसके बाद में वो कुबेर के बगीचों में चले गए वो। एंड स्पेंट मैनी ईयर्स विद एन अस्परा मेडन, मेडन मतलब होता है कुमारी, अविवाहित। अप्सरा सबको पता है, जो देवलोक में, जो इंद्रलोक में जो नृत्य करती हैं, वादन करती हैं, सुंदर सुंदर, है ना उन्हीं को अप्सरा बोलते हैं। बहुत सारे अप्सरा का तुम लोग भी नाम सुने होंगे, एक बार ऐसा है, शायद छोड़ हटाओ, आते हैं पाठ पर। तो कुबेर के बगीचे में गए और वहाँ पर एक अविवाहित अप्सरा के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, मतलब शारीरिक सुख का पूरा इंतजाम किए, और जब असंतोष अवस्था में थे, जब संतुष्टि नहीं थी, उसके बाद ये कहाँ चले गए, कुबेर के मैदानों में चले गए, कुबेर के बगीचे में, और वहाँ एक कुमारी अप्सरा के साथ इन्होंने समय बिताया। द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, डॉन मतलब होता है DAWNED, मतलब प्रकट होना, सामने आना, सच्चाई सामने आ गई, सत्य अपने आप को प्रकट कर दिया, है ना। ऐसा होता है कि नहीं कि सत्य को आपको बताना नहीं पड़ता है कि आओ भैया सत्य मेरे पास आओ, सत्य समय के साथ खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे में आपका एग्जाम होगा, ये सत्य आपको पता चलेगा ही चलेगा, तो जिस दिन होगा उस दिन आपको बताने की जरूरत नहीं है सत्य को कि भैया आ जाओ मेरे सामने, आप बोलो कि एग्जाम होगा, वो खुद ब खुद समय के साथ आ जाएगा नोटिस लेकर कि भैया इतने दिन से परीक्षा शुरू है। इसी प्रकार जो सत्य है वो सामने आ गया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट, यहां पर माफ कीजिएगा हम शायद कुछ अलग लाइन में चले गए, नहीं, मेडन तक था, उसके बाद हम लोग आते हैं आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट, वेन मतलब होता है फालतू, व्यर्थ, ठीक है। तो जो फालतू जो प्रयास हैं, इतने सालों के फालतू प्रयास के बाद भी जब अपनी इच्छा को क्वेंच मतलब होता है बुझा नहीं पाया, शांत नहीं कर पाया, इंडल्जेंस मतलब होता है आसक्ति या भोग कर, क्योंकि भैया उनको संतोष नहीं हुआ तो और वो भोगने चले गए, और शारीरिक सुख की इच्छा में कहाँ चले गए थे, कुबेर के बगीचे में चले गए थे। तो जब इतना भोग कर भी जब उनकी इच्छा शांत नहीं हुई, द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, सच्चाई ने अपने आप को प्रकट कर दिया। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, तब पुरु के पास वापस लौटकर उन्होंने कहा, क्या कहा आप सुनते हैं। सबसे 11वां भाग, डियर सन, प्रिय बेटे, प्रिय पुत्र, प्यारे पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच बाय इंडल्जेंस, जो शारीरिक आनंद है, जो यौन सुख है, जो विषय आनंद है, वो कभी भी, विषय आनंद मतलब जो शरीर से जो संबंधित है, ये अच्छा खा ले, इसके साथ घूमे, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाए या अच्छा बॉयफ्रेंड बनाए, है ना, बहुत पैसा हो, तो जो आनंद जो आपको संसार के चीज़ों से मिलता है, अब क्यों हुआ ऐसा, वो भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे हटकर, इस पाठ से हटकर बताएंगे, भले लंबा होगा लेकिन आप समझेंगे ऐसा क्यों था। सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, आप भोग कर, अति भोग कर, आसक्ति से, संसार के चीज़ों से कभी भी आप अपनी जो कामुक जो आनंद है
इच्छाएं उनको समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बताते हैं। देखो, जितने भी शरीर से, जो संसार से जो आनंद जो संबंधित रखते हैं, वो उनमें समस्या ये होती है कि वो कभी खत्म नहीं होते हैं। उदाहरण देते हैं एक हम, जैसे में तुम देखो ना, कोई भी इच्छा जो है वो तुम्हारी कभी खत्म नहीं होती है, वो दूसरी इच्छा में बदल जाती है। सिर्फ इच्छा वही रहती है, उसके ऊपर लेबल बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, लेकिन इच्छा वही रहती है। कैसे? देखो, हम अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं, अपना कहानी है, सुनना। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, या ऐसे ही बैठे ट्रेन में जा रहे थे, तो भाई पैसेंजर ट्रेन था, तो बहुत भीड़ था ट्रेन में, 4 घंटे का सफ़र था। तो अभी हम खड़े थे, तो सोचे कि शायद थोड़ा मिल जाए हमको बैठने के लिए भी जगह मिल जाता ना, तो थोड़ा अच्छा रहता। एक मन में इच्छा हुआ कि बैठने के लिए भी जगह मिलता तो कम से कम खड़ा तो नहीं रहना पड़ता। भाग्यवश मिल गया बैठने को जगह। भाई ट्रेन से आदमी उतरते हैं, मिल जाता है, मिल गया। अब क्या हुआ, अब मेरे मन में इच्छा उठा कि काश अगर खिड़की के पास रहते ना तो थोड़ा हवा भी आता। वो भी मिल गया, जो एक बड़ा स्टेशन आया वो भी मिल गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि मेरे अंदर कि यार देखो, जैसे में होता है ना कि ये जो ट्रेन ऐसे चलता है, ट्रेन इसे चलते हैं, मान लो कि ये ट्रेन है ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रेन है, और ट्रेन मान लीजिए कि ऐसे जा रही है। देखिए यहाँ पर ट्रेन ऐसे जा रही है और आप बैठे हैं। आप अगर ट्रेन मतलब हवा कैसे बह रही है, मतलब हवा को ट्रेन ऐसे काट रही है, ऐसे इधर ऐसे की ओर। अगर आप ऐसे बैठे हैं ऐसे, तो मतलब खिड़की के उस ओर, तो आपको उतना हवा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हवा आपके मुंह पर मार नहीं रहा है ना, हवा आपके मुंह पे नहीं आ रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम सोचे कि यार अगर सामने वाला खिड़की रहता ना, सामने वाले खिड़की पर बैठे होते तो और भी मज़ा आता हमको, मतलब हवा मस्त से लगता। हमको वो भी मिल गया। अब पैसेंजर ट्रेन है भैया, पैसेंजर ट्रेन का अपना स्पीड होता है। तो देखो यहाँ पर इच्छा कैसे बदल रही है। पहले हम खड़े थे, मन किया कि बैठ जाए, फिर उसके बाद मन किया कि खिड़की पे मिल जाए, अब मन किया कि सामने वाले खिड़की पे मिल जाए तो और थोड़ा अच्छा लगता है। अब कहाँ पे आया, अब आया कि थोड़ा सा ट्रेन में अगर तेज चलता ना तो भैया अच्छा रहता, थोड़ा सा तेज भी चला। फिर क्या मेरे मन में आ रहा है कि अगर ये राजधानी एक्सप्रेस रहती ना तब तो और ही बात रहता, इतना मस्त नींद आता। तो देखा तुमने, वो इच्छा समाप्त नहीं हुई है अभी, वो इच्छा सिर्फ बदल गई है। इसीलिए जो संसार की जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होती। आप खुद से देख लीजिए, आपको मन करेगा, जब आप 8वीं 9वीं में थे तो आपका क्या मन करता है कि भैया इसमें बहुत अच्छा नंबर आ जाए। वही इच्छा 10वीं में बदल जाती है, 10वीं में अच्छा नंबर आ जाए, फिर 12वीं में, फिर ग्रेजुएशन में, फिर नौकरी लग जाए, फिर नौकरी में थोड़ा प्रमोशन मिल जाए, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए। तो देख रहे हो, ये जो इच्छा है ये खत्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये 10वां का आपका नंबर आ गया अच्छा तो आपका खत्म हो गया ना, वो 12वां में बदल चुका है। अब 12वां में मन कर रहा है, 12वां में अच्छा है, ग्रेजुएशन में भी अच्छा है, नौकरी भी मिल जाए, नौकरी के साथ ब्याह भी अच्छा हो जाए, तो ये समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला था। हम अपनी ओर से थोड़ा हट कर बताए हैं। ये ज्ञान की बात अच्छा लगा होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो लौटाने के लिए पूरा दुनिया है। Any more than fire is by pouring घी in it। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को और जगह लेकर भोग कर आप पूर्ति कर लेंगे उनकी, तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आग में घी डालने का ये काम है कि आप आग में घी डाल रहे हैं। सबको पता है क्या होता है, भड़कता ही है आग। आग में चीनी डालने से भी थोड़ा बड़ा भड़कता है, घी क्या बात किया हम। आई हैड हर्ड, मैंने इसे सुना था, एंड रेड, ये RED है, रीड नहीं है, ये रेड है, पास्ट टेंस है। एंड रेड दिस, मैंने इसे पढ़ा और सुना था। बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अभी तक मैं इसे पहचान नहीं पाया था। रियलाइज मतलब पहचान नहीं पाना, पहचान होता है जान पाना। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की कोई भी वस्तु, कौन मतलब मक्का, गोल्ड सोना, स्वर्ण, कैटल यानी पशु, वुमेन महिला या महिला के लिए पुरुष, तो इन सबको मिलाकर
बोल सकते हो आज की दुनिया में पैसा, मनी, जो कार बंगला है, गाड़ी है, वो देखो पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा से बहुत बढ़िया चीज़ होता है कि नहीं, लेकिन पैसा आपको हर चीज़ नहीं दे सकता है। पैसा आपकी इच्छा को समाप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है भैया, पैसा आपके पास लिमिटेड होगा ना, और इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, और वो इच्छाएं अनलिमिटेड भी है और बढ़ती भी जाती हैं, है कि नहीं। जैसे अभी ट्रेन वाला हम उदाहरण दिए, उसी प्रकार तो कभी भी जो कोई भी इच्छा की वस्तु है, चाहे इनमें से कोई भी हो, या वुमेन का मतलब है यहाँ पर महिला, या कह लो जो भी है, शारीरिक आनंद यहाँ पर है, और महिला के लिए भी पुरुष, तो वो कभी भी ये खत्म नहीं हो पाएंगे। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ अ मैन। एक व्यक्ति की, एक इंसान की इच्छाओं की कभी समाप्ति नहीं हो सकती इन चीज़ों से। वी कैन रीच पीस ओनली बाई अ मेंटल पोज। हम शांति को एक मानसिक अवस्था के द्वारा ही पा सकते हैं। यहाँ पर कौन सी शांति की बात करते हैं? जहाँ पर तुम्हारी इच्छाएं कम होने लगे, फालतू इच्छाएं कम होने लगे, जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो खत्म होने लगे। बियॉन्ड मतलब होता है के परे, लाइक्स एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद के परे आप चले जाएं। जब आपको पनीर में और एक हो सकते हैं करेला में आपको खाने में आपको कुछ पसंदीदा न रहे। देखो जब होता है ना, जब एक चीज़ पसंदीदा हो जाता है और वो चीज़ नहीं मिलता है और उसका विरोधी चीज़ मिलता है, तब गुस्सा आता है। गुस्सा जब आएगा तो आप अपना नुकसान सिर्फ नहीं करते हैं, आप सामने वाले का भी नुकसान करते हैं, है ना। देखना बात ये कि जब गुस्सा आता है तो भैया जिसका गलती नहीं रहता है उसका गलती दूसरे पे हम लोग फोड़ देते हैं, है कि नहीं। पति जी आए, पति जी को बिजनेस में लॉस हुआ, आकर अपनी पत्नी पर गुस्सा अपना फोड़ दिया, ठेका डाल दिया। पत्नी अपने बच्चों पर, बच्चे अपने दोस्त पर, है ना। तो ऐसे ही गुस्सा एक अगर आप गुस्सा करते हैं व्यर्थ चीज़ पर, जिसका गुस्सा नहीं उस पर उतारते हैं गुस्सा, तो ये गुस्सा सिर्फ आपके लिए बुरी बात नहीं है, ये सामने वाले के लिए भी है, और आपसे कहीं अधिक है सामने वाले के लिए। ठीक है, आगे सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ब्रह्म की वही मुद्रा होती है। टेक बैक योर यूथ, अपनी जवानी को वापस ले लो, और रूल द किंगडम, और इस साम्राज्य के शासक बनो। वाइजली एंड वेल, बुद्धिपूर्वक और ठीक तरीके से इस पूरे साम्राज्य को तुम शासन करो, इस पर शासन करो। विद दिस वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ ययाति फिर से अपने ओल्ड एज पर पहुंच गए, अपने बुढ़ापे में, अपने वृद्धावस्था को पा लिया उन्होंने। हु रीगेन्ड हिज यूथ, पुरु जिसने फिर से अपने जवानी को वापस पाया, वाज मेड किंग बाय ययाति, उसको राजा बना दिया गया ययाति के द्वारा। हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, और ययाति बाद में जंगल में तपस्या करने चले गए, रिटायरमेंट ले लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जो हम चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ही स्पेंट हिज टाइम, उन्होंने अपने समय को वहीं बिताया। इन ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब होता है तपस्या, ऑस्टेरिटी मतलब होता है तपस्या होता है। एंड इन ड्यू कोर्स मतलब बाद के समय में, तदनंतर भी होता है, तदनंतर मतलब तद अनंतर, बाद के समय में अटेंड हेवन, और स्वर्ग की प्राप्ति की। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया था बात कि क्या बात है। ठीक है, और जितने भी शब्द आए हैं उनके मतलब जान लीजिए, उनके वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ड्यू कोर्स, पॉरिंग, मेंटल पोज, जितने भी आए हैं ये, और ये हो गया इतना, रोक कर लिख सकते हैं आप। उसके आगे का ये इतना, और सबसे ऊपर का ये इतना। ठीक है, अब जो सवालों के जो जवाब है उसको भी हम लोग आते हैं उस पर। जो B.1.2 था, क्या है? पहला है सवाल, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े इंसान के क्या लक्षण हैं? तो देखते हैं, हम जो उत्तर लिख कर रखे हैं उस पर आते हैं। तो बुढ़ापे में क्या होता है? सबको पता है, जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, वही है यहाँ पर। इन ओल्ड एज strength and beauty is destroyed, wrinkles come on face and hairs become gray.
और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। स्पीच इज फॉल्टर्ड, जो आवाज़ है वो लड़खड़ाती है और दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। लिख सकते हैं आप लोग इतना आराम से। दूसरा सवाल, हु वाज पुरु, डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल। पुरु कौन था और क्या उसने अपने पिता की प्रपोजल था जो उन्होंने ऑफर दिया था उसको स्वीकार किया। पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति, पुरु ययाति का सबसे छोटा बेटा था। यस ही ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल या रिक्वेस्ट, अपने पिता की इच्छा को, जो मांग थी उनकी, उसको उसने स्वीकार किया। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है, सेंसुअल डिजायर्स इज एवरलास्टिंग, हुज थॉट इज दिस। एवरलास्टिंग मतलब कभी खत्म ना होने वाला, हमेशा रहने वाला। तो शारीरिक इच्छाएं जो है वो हमेशा रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाली। हुज थॉट इज, ये किसकी इच्छा है। तो जब वो वापस लौट कर आए तब बताएं। ये भारतीय प्राचीन जो विजडम है, जो बुद्धि है, जो सुविचार है, उसका है ये। ययाति थॉट, ययाति बताएं बाद में आके कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, एवरलास्टिंग। जैसे बोलते हैं ना, फॉग का एग्जांपल देता है, फॉग एवरलास्टिंग डिओ है, खत्म नहीं होता है इसका सुगंध। पर ऐसा नहीं है, वो प्रचार के लिए रहता है। जो शारीरिक जो इच्छाएं हैं वो भी समाप्त नहीं होने वाली। चौथा सवाल, वाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज, ययाति ने फिर से अपने बुढ़ापे को क्यों शुरू किया। तो when ययाति realized that sensual desires cannot be quenched by indulgence, so he took back his old age। जब उनको समझ में आ गया कि इस प्रकार हम भोग कर तो कभी भी अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते, जो विषय आनंद है, जो विषय इच्छाएं हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने बुढ़ापे को फिर से शुरू कर दिया। पांचवा, डू कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वुमेन सैटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ मैन। क्या मक्के, सोना, पशु, पैसा, महिला, कोई दूसरा व्यक्ति वो किसी इंसान की इच्छा को समाप्त कर सकता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कि कौन मानता है, ययाति भी मानते हैं और हम सबको भी मानना चाहिए। अब B.1.3, ठीक है, ये पहला सवाल क्या है, आप लोग भी थोड़ा पढ़िए। What was ययाति फेमस फॉर, ययाति किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो ययाति वाज फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा वो समर्पित थे, इसीलिए वो प्रसिद्ध थे, इस चीज के लिए प्रसिद्ध थे अब कि वो अपने प्रजा को सबसे ऊपर रखते थे। ठीक है, दूसरा सवाल, वाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स, वाई डिड ययाति कॉल हिज सन, ययाति ने अपने पुत्रों को क्यों बुलाया। तो इसलिए बुलाया क्योंकि भैया अपना उम्र बदलना चाहते थे, साफ बात है। ययाति बिकेम ओल्ड सडनली या प्रीमैचुरली भी, एक वो बूढ़े हो गए, बट ये स्टिल हैड डिजायर्स टू एंजॉय सेंसुअल प्लेजर, लेकिन अभी भी उनको इच्छा थी कि वो शारीरिक आनंद जो है उसको उठाएं। सो ययाति कॉल्ड हिज सन्स, इसलिए ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाया। इफ दे वुड बियर द बर्डन ऑफ हिज ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, तो इसलिए ताकि वो बोझ, बुढ़ापे के बोझ को सह सके, किसके, ययाति के बुढ़ापे के बोझ को सह सके और अपने जवानी को वापस दे सके उनको। तीसरा सवाल, व्हाट डिड ही से टू देम, उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा, पुत्रों से क्या कहा। तो उन्होंने अपने पुत्रों से अपील किया, है ना, याचना की, पिटियसली, दयनीय पूर्वक याचना की कि भैया बेटो, एंड आस्क्ड वन ऑफ देम, और उनमें से एक को पूछा पहले कि भैया अपना जो यूथ है, अपना जो जवानी है, उसको हम मेरे से बदल लो मेरे बुढ़ापे के साथ, ताकि जो हम अपने जीवन है उसका हम आनंद उठा पाएँ और जो पूरा विगर ऑफ यूथ है, विगर ऑफ यूथ मतलब जवानी का जो उत्साह है उसको जी पाएँ। और भी लिख सकते हो तुम, जो पहला सवाल जो ये वाला जो है, जो ये वाला भी है, ये वाला भी लिख सकते हो तुम, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी। तो भैया मोटा मोटी यही है कि भैया वो समय से पहले बूढ़े हो गए, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपने जीवन के आनंद उठा पाएँ। ठीक है, यहाँ पर है, I have not had any feel of joys of light. I lived a life of denying myself even lawful pleasures. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. यही बात।
और जो भी बोलेगा वो उसको हम अपना अगला शासक बना देंगे। ठीक है, अब जो अंतिम सवाल है, माफ करना, चौथा सवाल है, विच सन एग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड सन। तो पांचवें बेटे ने पुरु द यंगेस्ट सन एग्रीड टू गिव ययाति हिज ओल्ड एज एंड रूल माई किंगडम, ये भी था इसमें। और पांचवा क्या है, वाई डिड ययाति गो टू गार्डन ऑफ कुबेरा। तो इसका हम उत्तर नहीं लिखे हैं, इसका उत्तर बता देते हैं। ययाति वेंट टू गार्डन ऑफ कुबेरा टू, क्या है ये वाला है, देखो यहाँ पर, when he was not satisfied after enjoying so much he went to garden of Kubera to quench his desire। अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो गए कि भैया हम यहाँ पर भोग कर अपनी इच्छा को समाप्त कर लेंगे। इतना के लिए अभी समाप्त करते हैं वीडियो लेक्चर को, और अगले भाग में हम लोग मिलेंगे और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। चलिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।